हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज अपनी 7th चल रही है, डिफरेंशिएशन अवकलन। 7th एक्सरसाइज का जो पिछले वीडियो देखा था हमने, उसमें कुछ बेसिक्स फंडे थे, यानी कुछ फॉर्मूले थे। उन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। ये 7th 8th 9th ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से संबंधित, अवकलन और समाकलन से संबंधित आपके क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको सभी जो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ वो सब आपको लर्न करने होंगे, याद करने होंगे, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज जो है फॉर्मूलों पे बेस्ड है। फॉर्मूले याद है तो आपके ये क्वेश्चन सारे लगभग सही होंगे, फॉर्मूले नहीं याद है तो बिल्कुल भी सही नहीं होना। तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन से, जैसे 7.1 है, 7.1 जो एक्सरसाइज है किससे संबंधित है, वो डिफरेंशिएशन की है, यानी आपको अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? फलनों के फलन का। फलनों के फलन, इसमें फलनों के फलन आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे साइन कोस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। साइन खुद फलन है, फलन के अंदर फलन घुसा दिया, फिर फलन घुसा दिया, तीन फलन एक साथ आ गए। या ऐसे आ जाए रूट एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, या कुछ इसी प्रकार के फलन आ जाए जिसके अंदर फलन के अंदर फलन आ जाए। तो उन सब के आपको अवकलन करने हैं। उन अवकलन करने से पहले आपको मैं फिर फॉर्मूलों का रिवीजन करवा देता हूं, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें काम आने हैं। अपने पिछले वीडियो में 8-10 फॉर्मूले देखे थे। सबसे पहले फॉर्मूला था x की पावर n का अवकलन, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किसका? x की पावर n का। क्या था फॉर्मूला? n x की पावर n माइनस 1, यानी पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कैसे, जैसे अपने क्वेश्चन आ गया कि x की पावर 19 का अवकलन कीजिए, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 19। तो x की पावर 19 का अवकलन d अपॉन dx, x की पावर 19 इसका अवकलन। तो n x की पावर n माइनस 1, तो n की जगह कितना है? 19 x की पावर 19 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 18, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी प्रकार d अपॉन dx 1 अपॉन x की पावर 4, इसका भी अवकलन किया जा सकता है। x की पावर 4 है तो यहाँ x की पावर n रूप बनाना है, तो x की पावर 4 ऊपर लाऊंगा, तो d अपॉन dx x की पावर क्या होगी? -4 होगी। -4 होने के कारण इसका अवकलन n की जगह कितना है? -4, x की घात n माइनस 1, 4 माइनस 1, तो -4 x की घात -5, यानी कि ये -4 बटा कितना हो गया? x की घात 5 हो गया। यहाँ घात देखो घटी है और यहाँ बट्टा में घात क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी बट्टा में था, बट्टा में ऊपर जाएगा तो घात -4 से एक कम करेंगे तो -5, जो नीचे जाएगा +5 हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे भी आपसे पूछा जा सकते हैं d अपॉन dx रूट x है, ये भी हो तो रूट x का मतलब x की पावर कितनी है? 1/2, तो d अपॉन dx x की पावर 1/2, तो n की जगह 1/2, n x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 x की पावर -1/2 बची, ये माइनस क्या है? नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 1/2 x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 2 रूट x, तो ये x की पावर 1/2 रूट x का अवकलन क्या हुआ? 1/2 रूट x। तो रूट x वाला एक ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, रूट x का 1/2 रूट x। इसी प्रकार क्यूब रूट का ऐसे भी आ जाए, d अपॉन dx x की पावर 1/5 इसका अवकलन कीजिए, बिल्कुल इसका भी कर सकते हैं, तो 1/5 x की पावर 1/5 माइनस 1, तो हो गया 1/5 x की पावर 5 लघुत्तम आएगा तो 1 - 5 -4/5 बचा, नीचे ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 1/5 x की घात 4/5। क्यूब रूट का भी हो सकता है 1/3 का, तो 1/3 का क्या हो जाएगा? 1/3 x की घात 1/3 माइनस 1, तो 2/3 हो जाएगा, तो x की घात 2/3 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से x की पावर n का आपको फॉर्मूला यूज लेना है। तो एक तो क्या x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1, यानी जितनी पावर होती है उसमें से एक माइनस कर दी जाती है। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला ऐसे आ जाए, d अपॉन dx कांस्टेंट k आ जाए या c आ जाए, तो x के सापेक्ष है, यहाँ क्या हो गया? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि x का फलन नहीं है, x का फलन होता तो फिर उसका अवकलन 0 नहीं होता। इसी प्रकार d अपॉन dx ये आ जाए ऐसे, k x
x ये आ जाएगा, या k x की घात 5 आ गया ये आ जाए, इसका अवकलन क्या होगा? तो k यहाँ देखो अचर है, कांस्टेंट है, लेकिन x की घात 5 आ गया इसलिए पूरे का 0 नहीं होगा, तो k गुणा है, तो इस गुणा से आप कहाँ ले जा सकते हैं, k को डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, तो d/dx x की घात 5, तो 5 का 5 सॉरी k है 5 भी k, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x घातांक से 5x की घात 4, एक कम हो जाएगी पावर और n बार गुणा में आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से, और यही ऐसा रूप होता है d/dx k प्लस x की घात 5, तो इसका अवकलन पहले इस k का अवकलन फिर प्लस x के, तो k कांस्टेंट के गुणा में कुछ नहीं है x है, तो इसका 0 हो गया प्लस इसका कितना हो गया 5x की घात 4। अगर अचर किसी फलन के गुणा है तो उस फलन अचर को हम क्या ले सकते हैं, डिफरेंशियल से बाहर ले सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आप छोटी सी चीज। तो ये हो गया पहला x की पावर n का, दूसरा कांस्टेंट k की जगह c भी ले सकते हैं, कुछ भी एक मान हो सकता है, तो 1 2, तीसरा d/dx e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, चौथा d/dx a की पावर x, तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a, जिसका बेस क्या होता है e होता है, तो ये याद रखना a की पावर x का a की पावर x log a अवकलन होता है। पांचवा d/dx log x का अवकलन आधार e होना चाहिए, तो इसका होता है 1/x, ठीक है। इसके अलावा साइन कोसाइन के 6 वो हो जाएंगे, तो d/dx sin x का अवकलन cos x, d/dx cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, याद रखना माइनस होता है इसमें, d/dx tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, फिर d/dx sec के tan के बाद आ गया cot, तो cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, याद रखना है बिल्कुल आपको, d/dx sec x का, तो sec x का होता है sec x tan x, ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, d/dx cosec x का माइनस cosec x cot x, तो ये 6 त्रिकोणमिति हो गए, 4 5 ये हो गए, इस प्रकार से 8 10 फॉर्मूले हो जाते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, सिंपल से इजी से फॉर्मूले, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, और उन क्वेश्चन से पहले 2-3 फॉर्मूले और थे, वो कौन से थे, ऐसे आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन d/dx u प्लस v यानी दो फलन है, दो फलनों का जोड़ या घटाव भी हो सकता है, तो इन फलनों का अवकलन हम अलग अलग भी कर सकते हैं, du/dx प्लस माइनस dv/dx, u और v किसके फलन होंगे, x के फलन होंगे, तो इसको du/dx को आप u डैश x भी लिख सकते हो, u डैश का मतलब एक बार अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि x का फलन है, इसको v डैश x भी लिख सकते हो, u डैश x और v डैश x, डैश का मतलब है एक सिंगल डैश होता है, उसका मतलब एक बार अवकलन, और अगर यही डबल डैश होगा जो अपने आगे आएगा तो उसमें क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन में 2 बार अवकलन होता है, तो एक ये याद करना है आपको, ये संयुक्त फलन हो गया, दो संयुक्त फलन यानी दो फलनों का योग या घटाव संयुक्त फलन हो गया। इसके अलावा d/dx संयुक्त फलनों का गुणा हो, u × v हो, तो u × v हो तो इसमें क्या होता है, एक फलन का अवकलन होता है, दूसरे को छोड़ दिया जाता है, यानी कि एक फलन को कांस्टेंट मान के दूसरे का अवकलन किया जाता है, तो u का अवकलन मान लो छोड़ देते हैं, तो इसके साथ u के साथ v का अवकलन करना पड़ेगा, बीच में प्लस लगेगा, अब u का अवकलन यहाँ नहीं किया, अब u का अवकलन यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन v को वैसे वैसे छोड़ना पड़ेगा, यानी एक का अवकलन होगा दूसरे को वैसे वैसे लेना है, तो ये गुणा होता है तो यहाँ प्लस लगता है। तीसरा d/dx u/v आ जाए, बाद में आ जाए, v 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 होते ही अनंत हो गया, तो इसका अवकलन क्या, इसका u/v का अवकलन होता है, बट्टा में जो होता है v का हो जाता है स्क्वायर, बिना अवकलन सीधा, और v का v, अब u का अवकलन होगा यहाँ du/dx, फिर बीच में माइनस लगता है, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, माइनस लगेगा, अब u वैसे के वैसे होगा, लेकिन v का अवकलन हो जाएगा बट्टा वाले का, तो इस प्रकार से इसको आप क्या लिख सकते हैं, du/dx को dv/dx को v डैश x भी लिख सकते हैं, और du/dx को u डैश x भी लिख सकते हैं,
तो इससे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v u डैश x प्लस u v डैश x बटा v स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सिंपल से 3 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं, फिर एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, किसके सापेक्ष अवकलन पूछा जा रहा है। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज ये देखना, मैं फॉर्मूला क्वेश्चन लिख रहा हूं d अपॉन डी ए, तो किसके सापेक्ष अवकलन हो गया, a के सापेक्ष, और यहां आ जाए log बेस e a, तो इसका अवकलन क्या होगा, a कैसे आ जाए d अपॉन डी एक्स log बेस e, यहां आ जाए a, इसका अवकलन एक d अपॉन डी a log बेस e x आ जाए, और d अपॉन डी एक्स log बेस e रहना चाहिए x, इनके अवकलन। तो यहां देखो ये कह रहा है a के सापेक्ष अवकलन किसका, log a का, तो a के सापेक्ष है तो ये किसका फलन होना चाहिए, a का फलन होना चाहिए। तो यहां देखो ये a आ रहा है, इसका मतलब a का फलन है, तो a के सापेक्ष है इसलिए log x का 1 बटा x होता है। तो इसी प्रकार a के सापेक्ष log a का क्या हो गया, 1 बटा a हो जाएगा। ओके, a के सापेक्ष। अब यहां देखो किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा है, x के सापेक्ष, लेकिन यहाँ क्या आ गया a क्या होगा, अचर होगा, तो यहाँ x के सापेक्ष करवा रहा है, यहाँ a अचर नहीं क्योंकि a के सापेक्ष करवा रहा था, यहाँ x के सापेक्ष करवा रहा है किसका, log a का, तो x इसमें है ही नहीं, तो ये पूरा क्या हो गया, अचर बढ़ गया, पूरा अचर, और अचर का अवकलन क्या होता है, 0, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0। तो अब इसमें देखते हैं ये किसके सापेक्ष करवा रहा है, a के सापेक्ष, लेकिन यहाँ क्या आ गया, x आ गया, तो a के हिसाब से ये भी क्या है, अचर है, तो इसका भी अवकलन क्या होगा, 0, ये भी अचर हो गया, इसका अवकलन क्या होगा, 0, और x है, x के सापेक्ष, और x है तो इसका क्या होगा, 1 बटा x। तो ये ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है एक नंबर में छोटा क्वेश्चन सिंपल सा आता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और कैसे अवकलन करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, माइंड में सेट करना है। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपने ये है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। निम्न फलनों के x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है, विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। अब पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले जो भी फलन दे रखा है उसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो माना लेट y इक्वल टू क्या हो गया आपके साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां लैंग्वेज लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अवकलन करने पर, y का अवकलन dy बटा dx। अब इसका अवकलन तो d अपॉन dx, x के सापेक्ष है, किसका अवकलन साइन एक्स स्क्वायर का, तो इक्वल टू साइन का अवकलन, अभी फॉर्मूले देखे थे, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस, तो कोस एक्स स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर है। अब क्योंकि ये फलन के अंदर फलन होता है तो पहले साइन का हो गया, अब x स्क्वायर का और होगा, यानी जितने भी अंदर होता है उन सब का अवकलन होता है। तो x स्क्वायर का अवकलन तो d अपॉन dx इनटू में होता है, ध्यान रखना ये सारे इनटू में होते हैं x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का अवकलन x की घात n से, तो n की जगह 2, x की घात n-1, 2 में से ये घटाएंगे 1 बचेगा, तो 2 1 घात का मतलब x ही होता है, तो 2x आगे लिख देता हूं, और cos x स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो गया साइन एक्स स्क्वायर का। तो सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
y मान लेते हैं, माना y बराबर आपको दे रखा है tan 2x प्लस 3 इसका अवकलन। तो वही यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो गया dy बटा dx और d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे tan 2x प्लस 3 का। अब वही tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह 2x प्लस 3 पूरा है इनटू, अब इस अंदर वाले का tan का अवकलन हो गया, अब अंदर 2x प्लस 3 का, तो d अपॉन dx 2x प्लस 3 का। तो ये sec स्क्वायर 2x प्लस 3 का 3। अब डिफरेंशिएशन यहाँ प्लस है तो दोनों का अलग अलग अवकलन होगा, 2x है तो 2 अचर है तो 2 का तो 2 रहेगा, x का अवकलन x का 1, x का अवकलन क्या होता है d अपॉन dx, x का अवकलन 1 होता है, ध्यान रखना क्योंकि x घात 1 होता है तो x घात 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू x घात 0, x घात 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 1 होता है। तो x का अवकलन क्या हो गया 1, तो इंटू 1 प्लस 3, 3 अचर है इसके साथ कुछ नहीं तो इसका क्या हो गया 0। तो ये sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू यहाँ से 2 एकम 2 प्लस 0 2 ही बचा तो 2 को इसको आगे ले लेता हूँ तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इसको गुणा मत कर देना इससे। तो इस प्रकार से दूसरे का आपके डिफरेंशिएशन हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है साइन कोस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू क्या है साइन ब्रैकेट कोस एक्स स्क्वायर, ये फलन दे रखा है इसका अवकलन। तो वही लैंग्वेज लिखनी है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी। तो y का अवकलन dy बटा dx, तो d अपॉन dx किसका अवकलन करेंगे इस पूरे का, तो इस पूरे को एक बार लिख लेता हूं। तो मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया साइन, फिर मंझला ब्रैकेट कोस, फिर एक्स स्क्वायर ये। अब शुरुआत करते हैं अवकलन की। तो साइन का अवकलन देखो u इंटू v नहीं है, गुणा में कोई नहीं है फलन यहाँ पे, गुणा में होता है तो u इंटू v, साइन और कोस गुणा में नहीं है, साइन के अंदर कोस है, अरे एक्स स्क्वायर इस कोस के अंदर है। अगर साइन x इंटू कोस x होता तो अलग बात हो जाती, तो u इंटू v बड़ा सूत्र लगता है, यहाँ दोनों फलन गुणा में नहीं है, ये ध्यान रखना विशेष तौर पे। तो साइन का अवकलन कोस और x की जगह ये पूरा कोस एक्स स्क्वायर। अब किसका अवकलन होगा साइन के बाद, इसका अंदर वाले का, साइन के अंदर जो फलन है उसका, तो d अपॉन dx ये गुणा में हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। तो ये आगे कोस ब्रैकेट कोस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोस का क्या होता है माइनस साइन x की जगह एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर का फिर होगा क्योंकि ये कोस के अंदर है, तो इनटू d अपॉन dx किसका अवकलन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तीन चीज थी 1 2 3, तीनों का अलग अलग अवकलन, पहले तो साइन का कर दिया, फिर मैंने इस कोस को लिया तो कोस का कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर को लेंगे तो एक्स स्क्वायर को करेंगे। तो कोस मंझला ब्रैकेट कोस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स घातांक से 2x। अब कांस्टेंट जो चीज है उसको आगे लिख देते हैं, तो माइनस गुणा करेंगे तो माइनस बच गया, 2x आगे लिख देता हूं, फिर साइन वाली टर्म लिख देता हूं साइन एक्स स्क्वायर और फिर ये कोस वाला लिख देता हूं कोस एक्स स्क्वायर। सारे गुणा में थे तो आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अवकलन हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सारा में x के सापेक्ष अवकलन करवाना है। क्वेश्चन नंबर 4 अपना है sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। तो y मान लेते हैं, तो y बराबर sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। देखो इस क्वेश्चन में
आप u बटा v वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ये ऊपर u है, बटा में क्या हो गया v, संयुक्त फलन है भाग बड़ा, तो u बटा v वाला सूत्र लगेगा। अब सेक का अवकलन हमें पता है अलग से, सेक का देखें सेक x tan x होता है, और इसी सेक को मैं cos कर दूं तो cos का होता है माइनस sin x। तो अगर इसका आंसर sin cos की टर्म में है, इसका आंसर sin cos की टर्म में है, तो इस सेक को पहले sin cos में चेंज कर दो, जैसे सेक x का होता है 1/cos x। अगर आंसर sin cos की टर्म है तो इसको चेंज कर दो, और आंसर का रूप sec और tan नहीं है, तो sec और tan में तो डायरेक्ट इसका अवकलन करेंगे, यानी u बटा v सूत्र लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है पीछे वो sin cos के टर्म्स में है, तो sin cos के टर्म्स में है तो इस sec को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसमें sec इसमें चेंज होता है, sec का मतलब क्या होता है 1/cos होता है, तो y इक्वल क्या हो गया, या देखो सेम यही चीज आगे उतार रहे हैं तो या लगा दिया आगे बराबर sec x का 1/cos x माइनस 1, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका सरल रूप कर रहे हैं, 1/cos x प्लस 1, या y इक्वल टू ऊपर एलसीएम क्या आएगा cos x 1 का 1 माइनस इस cos से गुणा होगी तो माइनस cos x मेन अपॉन ये है, फिर cos x एलसीएम आएगा cos x, और यहाँ 1 का 1 प्लस का प्लस cos x इंटू 1 cos x, इस cos x से ये cos x कैंसिल हो गया, तो या y इक्वल टू क्या बना 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब क्या करते हैं, sin cos की टर्म है तो cos की टर्म में हो गया, अब इसका अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष y का dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx, इस पूरे को एक साथ लिख देता हूं 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। तो अब ये कौन सा रूप बन रहा है, u बटा v, या इस u v को f और g भी मान सकते हैं, f बटा g। तो चूंकि अपने को पता है, हम जानते हैं चूंकि d अपॉन dx u बटा v रूप हो या f बटा g हो, तो इसका अवकलन क्या होता है, बट्टा वाले का स्क्वायर v का स्क्वायर, v का v u का अवकलन du बटा dx, फिर बीच में चिन्ह क्या लगता है माइनस u का u, अब बट्टा वाले का अवकलन dv बटा dx, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहां लगाते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर है, ये फॉर्मूला लगाते हैं इसलिए v स्क्वायर, तो बट्टा में क्या है v 1 प्लस cos x, u क्या है 1 माइनस cos x, तो बट्टा में बट्टा वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, v का v, तो v की जगह 1 प्लस cos x है, तो v का जगह 1 प्लस cos x, फिर d अपॉन dx किसका, u का, u की जगह कौन है 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x का x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, बीच में माइनस का माइनस, फिर u का u अवकलन नहीं है इसका, तो u को ऐसे कैसे लिख दो 1 माइनस cos x, फिर d अपॉन dx, v का अवकलन, v की जगह क्या है 1 प्लस cos x, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस cos x इसका अवकलन नहीं करना है तो 1 प्लस cos x ही रहेगा इनटू, अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 तो अचर है, अचर के गुणा में कोई टर्म्स नहीं है x की, तो ये 0 हो गया 1 का, तो माइनस का माइनस, cos x का अवकलन sin x होता है माइनस का, तो माइनस sin x की वजह से ये माइनस क्या हो गया प्लस sin x, क्योंकि माइनस का माइनस रह गया, लेकिन cos x का माइनस sin x होता है, तो दोनों माइनस होने की वजह से प्लस हो गया। फिर आगे माइनस 1 माइनस cos x का अवकलन नहीं करना है तो 1 माइनस cos x ही रहेगा। अब इसका अवकलन करना है तो 1 का वापस क्या हो गया 0 अचर है, और cos x का क्या हो गया माइनस sin x, तो इस प्लस का क्या हो गया माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x का अवकलन करना नहीं है, ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि अवकलन d अपॉन dx नहीं आगे फॉर्मूले। अब गुणा करते हैं, अब अवकलन सबके हो गए, गुणा करनी है, 0 प्लस sin x का मतलब sin x को 1 से गुणा हुई sin x, फिर sin x को cos x से गुणा हुई तो प्लस sin x cos x, फिर आगे माइनस, ये माइनस, देखो माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, प्लस sin x को 1 से गुणा हुई तो प्लस sin x, आगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस, sin x को cos x से गुणा हुई sin x cos x अपॉन 1 प्लस
cos x का होल स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों बराबर से कट गए। पीछे sin x प्लस sin x 2 sin x और अपॉन में क्या है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये आपके क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया इसका। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रूट 1 प्लस एक्स सिंपल से ये चीजें हैं, बस फॉर्मूले आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। फॉर्मूले में आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है और आंसर आने हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, माना y बराबर क्या है, y मान लेते हैं उस चीज को, y बराबर आपको दे रखा है रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बात चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज यही है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो दो तरीके हैं इसमें, एक तो इसके डायरेक्ट अवकलन u बटा v डायरेक्ट लगा दो, दूसरा तरीका है इसके रूट हटाने की कोशिश करता हूं। क्या रूट हट सकते हैं? कुछ बिल्कुल हट सकते हैं। अगर इसका संयुग्मीकरण कर दे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे ये प्लस है इस माइनस वाले गुणा करके, तो कुछ रूट हटने की संभावना बन जाती है, तो मैं संयुग्मी से गुणा कर देता हूं कॉन्जुगेट से, तो या y इक्वल टू, यानी इसको थोड़ा सरलीकृत करते हैं, तो रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करते हैं? अगर प्लस है तो किससे गुणा करते हैं? डिवाइडिंग प्लस है तो माइनस वाले से गुणा, तो रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। ये सेम होना जरूरी है, चिन्ह जैसे यहाँ माइनस है तो ये यहाँ प्लस कर दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, दोनों चीज सेम होना चाहिए। तो या y इक्वल टू क्या बन गया, देखो ऊपर दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एज इट इज है, माइनस माइनस है तो एक जैसे हैं, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये देखो a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b है, a माइनस b। अब ऊपर तो हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 1 प्लस एक्स, b की जगह रूट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ऊपर नहीं हटेगा क्योंकि बीच में माइनस है, डायरेक्ट पूरे पर रूट होता तो हटा देते हैं। अपॉन में क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा यहाँ से, और यहाँ से माइनस के अंदर 1 माइनस एक्स बचा, या y इक्वल टू स्क्वायर से अब रूट हटा सकते हैं, डायरेक्ट हो गया 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट गया 1 माइनस एक्स माइनस 2 का 2, अब दोनों की गुणा हो रही है, रूट एक साथ लग जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया a प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, या y इक्वल टू, पीछे देखो x सॉरी x से x कैंसिल हुआ है, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा अपॉन नीचे क्या बचा 2x, x प्लस x क्या हो गया 2x, या y इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे वाले 2 से कट जाएगा तो कॉमन आएगा, तो 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा अपॉन x। तो ये y इतना बड़ा दिख रहा था, वो सरल हो गया, इस तरह का रूप पड़ गया। अब इसका x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा dx, और यहां कौन सा लग गया d अपॉन dx 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, तो कौन सा रूप लग रहा है u बटा v,
तो u बटा v रूप लग रहा है, तो dy बटा dx, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट्टा वाले का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, बट्टा वाला v का v, u का अवकलन तो d अपॉन dx 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस u का u और v का अवकलन d अपॉन dx, v की जगह कौन है x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो dy बटा dx बराबर बट्टा में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स, अब इसका अवकलन 1 का अवकलन 0 माइनस ये रूट एक्स वाली फॉर्म आ गई, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स की जगह कौन है यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब इसके अंदर वाले रूट के अंदर वाले का और होगा, तो 1 का तो हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। ठीक है, तो ये छोटा ब्रैकेट अंदर आ गया, बाहर नंगा ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस ये चीज 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो dy अपॉन dx कितना हो गया इक्वल टू, अब ये 0 है तो यानी कि यही बचा, ये 0 है यानी यही बचा, तो 2x को इससे गुणा होगी माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस 2x, तो x ऑलरेडी है इनटू ये क्या बढ़ गया 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से गुणा करेंगे यही बचेगा, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस दोनों से रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इसी के गुणा में रहेगा, क्योंकि इसके बट्टा में 1 मानूंगा तो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर इसी के गुणा में, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 1, फिर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपके 5वां भी सोल्व हो गया। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन सोल्व करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल वगैरह आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो कोई भी क्वेश्चन आपको पीछे नहीं छोड़ना है, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।